इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो मेदांता से हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जुड़े हुए हैं, वहीं योग गुरु सुधीर पाल। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो हिमांशु जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, आज पूरा देश वर्ल्ड हार्ट डे मना रहा है। इसे क्यों मनाया जाता है, क्या मकसद है? जी, बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूंगा सारे मीडिया पर्सन्स को इस अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आज 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे की जो थीम है वो है अपने दिल से दिल का इलाज करें। मीन्स हमें पूरा फोकस हो करके इस तरह के मरीज जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के बाद में एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और किस तरीके से अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के को मेंटेन करके अपने डाइटरी हैबिट्स को रेगुलेट करके हम किस तरीके से इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो हिमांशु जी, क्या वजह है कि लगातार दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, तमाम मामले सामने आ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या वजह देखी जाए इसकी? जी देखिए, इसमें तो मैं कहना चाहूंगा, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है मीडिया पर्सन्स का, जिसकी वजह से इतना ज्यादा अवेयरनेस हो रही है, रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इट इज नॉट बिकॉज कि पहले से बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ द रिपोर्टिंग। इतनी अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है, इतनी चीजें जल्दी पकड़ में आ रही है, लोग काफी जागरूक हो रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं या फिर वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो इससे ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि हार्ट के ओवरऑल इवेंट्स बढ़ गए। अगर हम बात करें कि कार्डियक अरेस्ट की या सडन कार्डियक डेथ की, सो वो भी हाँ पहले से कुछ बड़ी है। और अगर हम देखें तो यंगर पॉपुलेशन में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, स्पेशली ऐसे लोग जो जिम जाते थे, फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि भाई एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इरेगुलर लाइफस्टाइल है, रात में नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, स्ट्रेसफुल आपकी जीवन शैली है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है और डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से आपके दिल की जो नलियां होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। अगर आप बोले कि उसकी बीमारी जो ओल्ड एज में हुआ करती थी, जो 50-60 साल से ज्यादा के लोग में होती थी, अब आजकल हमें 20-30 साल के लोगों में देखने को मिल रही है। ठीक है। तो कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिसमें ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा जिम करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब दे आर डूइंग द जिमिंग एक्सरसाइजेज इन द फॉर्म ऑफ देयर बिजनेस, सो इन दैट केसेस ऐसा देखा गया कि उनकी जो दिल की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमने की जो संभावना है वो ज्यादा तेजी से बढ़ती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीता है। तो ये भी एक नया रिस्क फैक्टर है जो कुछ दिनों में ये कोरोना के बाद स्पेसिफिकली हमें देखने को मिला कि अगर हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे दिल की नलियों में चोट पहुंचती है और उसमें डिसीज बढ़ने की संभावना रहती है। जी ठीक है। सुधीर जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। अभी हम डॉक्टर से सुन रहे थे कि आखिर क्या कारण है लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आप योग गुरु हैं, आपका नजरिया क्या कहता है, क्या कारण है इतनी तेजी से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं? जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मुझे बुलाया। तो आपको सबसे पहले तो सभी लोगों को हृदय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के टाइम पे देखा जाए तो हार्ट अटैक बहुत नॉर्मल सी बीमारी हो गई है और लगभग अभी हाल ही में एक गाज़ियाबाद के एक स्टूडेंट था, बीटेक कर रहा था, तो उसका अटैक हो गया था। तो ये आजकल ना लाइफ स्टाइल लोगों की बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। एक तो जो भी हमारा डाइट होता है सबसे ज़्यादा ख़राब तो डाइट हो चुका है और लोग जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में फूड, सुबह उठना, ये सारी चीज़ें जो है ना लोगों का बहुत ही ख़राब हो गया है। लोग आजकल लाइफ स्टाइल को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो आजकल तनाव तो नॉर्मल हो गया है, पर तनाव को आप खुद पे मत हावी होने दें। इतना तनाव भी लेना थोड़ा सा सही होता है, क्योंकि अगर आप तनाव नहीं होगा आप कोई काम नहीं कर पाओगे, पर इतना भी मत उसको अपने पे हावी होने दो कि वो आपको बिल्कुल उठने ही ना दे, तो जिसकी वजह से ये सारी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्या वजह है कि इस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या इसे योग के जरिए इस खतरे को कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल,
योग करने के लिए तो योग जैसे सभी को पता है कि एक माइंड पे बहुत अच्छा काम करता है। और हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं आजकल के टाइम पे, तो ब्रीदिंग भी हम लोगों की ऐसी है कि बहुत ही डीप नहीं होती है, बहुत तो फास्ट ब्रीदिंग होती है। जैसे कि लोगों की लाइफस्टाइल फास्ट हो चुकी है, तो उसी से ब्रीदिंग भी आपकी फास्ट हो चुकी है। तो इसलिए तो सबसे अच्छा क्या है कि जैसे हम लोग जो योग कराते हैं प्रैक्टिशनर को, तो प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि प्राणायाम ही ऐसा है जो आपके हार्ट को रिलैक्स दे सकता है। और जो ब्रीदिंग का जो वर्क होता है हमारी बॉडी में, वो जाके आपके हार्ट तक जाना, ऑक्सीजन, उसके बाद ब्लड में मिक्स होके ब्लड का सर्कुलेशन को मेंटेन रखना, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं आज के टाइम पे। और लोग इस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। जिम आजकल लोगों को ज़्यादा भी अच्छा लगता है, लेकिन कोविड के बाद से मैं देख रहा हूँ कि अब नवयुवक भी जिम छोड़ के योग में आ रहे हैं, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कहीं ना कहीं सुधीर जी, हमने देखा है कि जो युवा हैं वो योग के लिए कम जागरूक होते हैं, कहीं ना कहीं वो जिम को ज्यादा पसंद करते हैं और इसी कारण ये खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, कैसे उन्हें जागरूक करना चाहिए? जी, देखिए क्या है कि जो जिम और योग दोनों में बहुत डिफरेंट है। योग में हम लोग ब्रीदिंग पर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं और ब्रीदिंग पे ही योग चलता है एक तरह से। और जिम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग एक गाइड करते हैं कि ब्रीदिंग आपको लेना जरूरी क्यों होता है, हार्ट तक ब्रीदिंग क्यों ले जाना जरूरी होता है, हार्ट पे क्या ब्रीदिंग का असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको बताते हैं, ताकि वो प्रॉपर ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हार्ट तक ले जा सके। और हमारे जो भी ब्लड में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाना कोलेस्ट्रॉल जम जाने की वजह से, तो जो हम लोग जैसे कपालभाति हो गया या अनुलोम विलोम हो गया, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से जो हमारी नाड़ियां होती है ना, उस पर प्रवाह बहुत इजीली ऑक्सीजन कर लेता है, जो कि ये सब खतरे कम हो जाते हैं। जी ठीक है, हिमांशु जी आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार हमने देखा है कि जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी मामला सामने आया था जहां 9th क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। क्या कारण है कि युवाओं में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है? जी देखिए अकीन, बहुत अच्छा सवाल। मैं इसमें फोकस करना चाहूंगा। देखिए कई बार बच्चों में अगर सडन कार्डियक डेथ हो रही है, मैं उसको हार्ट अटैक नहीं बोलूंगा, बिकॉज यू डोंट नो कि जो 9 साल का बच्चा एक्सपायर हुआ उसको हार्ट अटैक ही हुआ था, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। सो कभी कभी बचपन से बच्चों के दिल में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे दिल में छेद होना और या फिर और कोई दिल की बनावट में गड़बड़ी होना। तो अगर ऐसा है तो कई बार वो शुरू में प्रॉब्लम नहीं करती आप, और बच्चा ठीक ठाक खेलता रहता है किसी तरीके से। वो जब 7-8 साल का हो जाता है तब वो चीजें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। और अगर उसका सही समय पे इलाज ना कराया जाए, इको करके उसकी जांच ना करी जाए, तो होता क्या है, अचानक से फिर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। तो ये बहुत जरूरी है 2-3 चीजें का ध्यान रखना कि अगर बच्चे की पैदाइशी के बाद में उसको लगातार बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार सांस फूल रही है, तो एक बार इको कराएं, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। एक स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है इस तरह की बीमारियों के लिए, ताकि हमें पहले से पता लग जाए कि कोई हार्ट में कोई इश्यू तो नहीं। कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिलियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली में जेनेटिक्स हमारी खराब है, कोई ऐसे जीन्स एबनॉर्मल हो गए। देखिए दिल में सिर्फ हार्ट अटैक ही एक ऐसी बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक के अलावा हमारे दिल में वायरिंग सिस्टम होता है, करंट का सिस्टम होता है। आपने सुना होगा कि मरीज की जब वायरिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है, या फिर दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ जाए, 300-400 हो जाती है तो हमें शॉक देना पड़ता है, या फिर दिल के वॉल्व होते हैं, वॉल्व में खराबी आ जाए तो दिल में लीकेज होने लगता है वॉल्व में, तो भी मरीज को हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो सिर्फ एक ही चीज नहीं, कई सारी बीमारियां होती, कई बार वायरस। तो देखिए हिमांशु जी, लोग कंफ्यूज रहते हैं हार्ट फेल और हार्ट अटैक में, तो ये दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की नलियां अचानक से ब्लॉक हो जाती है। आपकी दिल की नली में कोई ब्लॉकेज था, पहले 70-80% था, फिर अचानक से वो एक दिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई और वो अचानक से दिल की नली पूरी 100% बंद हो गई। और जैसे ही दिल की नली 100% बंद होगी, आपको तेज छाती में दर्द होगा, बड़ा हार्ट अटैक पड़ेगा, दिल की जो मसल होगी वो डैमेज होगी, और आप टेस्ट कराओगे तो ट्रोपाई का एक टेस्ट होता है, वो काफी बड़ा हुआ मिलेगा, उसको हम प्रॉपर हार्ट अटैक बोलते हैं। और अगर आप हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो हार्ट फेलियर वो सिचुएशन होती है जिसमें मरीज में की सांस बहुत ज्यादा फूलती है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट। लाइक अगर ऐसा कोई मरीज है जिसको पहले हार्ट अटैक हो चुका है, उसकी दिल की पंपिंग कम हो गई है, अब क्या होगा, जब दिल की पंपिंग कम है, आप ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा पानी पिएंगे, तो
आपका जो हार्ट है उसको लोड नहीं ले पाएगा और सारा पानी आपके लंग्स में फेंक देगा, तो आपको बहुत ज्यादा सांस फूलने लगी। तो बार बार ये कंडीशन आना, इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। जी। बोलते हैं कि बार बार मरीज अगर हार्ट फेलियर में जा रहा है तो उसकी लॉन्ग टर्म जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो हार्ट अटैक एक अलग चीज है, हार्ट फेलियर अलग चीज है। हार्ट फेलियर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हार्ट अटैक, यू कैन से। जी, तो हिमांशु जी, किन बीमारियों की स्थिति में हृदय रोग की संभावना और अधिक बढ़ जाती है? देखिए, अगर हम देखें तो अगर आपके अंदर शुगर है, ब्लड प्रेशर है या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इन सब बीमारियां अगर आपके अंदर है तो ऑब्वियसली संभावना दुगनी तिगनी हो जाएगी। स्पेशली अगर आप शुगर के मरीज हैं तो शुगर के मरीजों में क्या होता है कि जो दिल में चिकनाई जमने की क्षमता होती है वो पहले से ही बहुत ज्यादा हो जाती है। और स्पेसिफिकली अगर आपकी शुगर हमेशा अगर अनकंट्रोल चलती चली आ रही है या शुगर आपकी 10 साल से ज्यादा की पुरानी हो गई है, तो ये आप मान के चलिए कि आपके दिल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई होंगी। सो ऐसे में ये कहा जाता है कि कम से कम हर साल इस शुगर के मरीजों को अपना एक हार्ट का टेस्ट कराना चाहिए, ट्रेडमिल टेस्ट कराना चाहिए, ताकि हम पकड़ पाए कि अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो पहले से पता लग जाए, उसका टाइमली इसका इलाज शुरू हो जाए। उसके अलावा भी कुछ दूसरी बीमारियां हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, कई बार आर्थराइटिस के मरीज होते हैं, कई बार ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के मरीज होते हैं, इवन दूसरे किडनी के मरीज होते हैं, किडनी क्रिएटिनिन लगातार बढ़ा हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट का प्लान है, लीवर खराब हो गया है। तो ये सारी बीमारियां ले लेकर के किसी न किसी तरीके से हार्ट को अफेक्ट करती हैं और हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ाती है। जी, ठीक है। सुधीर जी, देखिए, हमने देखा है कि लोगों में कहीं ना कहीं अब ये मिथ बैठ गया है कि जिम करने से, ज्यादा वर्कआउट करने से हार्ट अटैक जैसे खतरा बढ़ जाता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम जब जिम करते हैं ना तो हमारी हार्ट बीट ना बहुत फास्ट हो जाती है, जो ब्लॉक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इस वजह से कि आपको जिम नहीं करना चाहिए और पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में। ऐसे जैसे कई बार होता है ना कि हमें पता नहीं होता है, जैसे आजकल डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि आप पेरेंट्स को भी आ सकती है, लेकिन वो बच्चों को पता नहीं होता है कि हमारे में है या नहीं है। तो जिसकी वजह से लोग जिम करते हैं तो ये ऐसी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं हार्ट अटैक की। तो ठीक है हिमांशु जी, देखिए, क्या पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है हृदय की बीमारी? क्या कुछ अंतर होता है इसमें? थोड़ा सा डिफरेंस हम कह सकते हैं। देखिए, अगर हम प्रिवलेंस और इंसिडेंस की बात करें तो वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इंडियन पॉपुलेशन में 10 साल पहले ही ये बीमारी डेवलप हो जाती है। एक दूसरा, अगर हम एग्रेसिवनेस की बात करें तो एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, इंडिया में ये डिसीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, मीन्स बहुत तेजी से बढ़ती है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होता है और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर मेल और फीमेल की बात करें तो थोड़ा सा अंतर है। फीमेल्स में यूजुअली ये बीमारी जल्दी होती है और स्पेशली ऐसी महिलाएं जो कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं या फिर किसी हार्मोनल ट्रीटमेंट पे हैं, उनको डिसफंक्शनल ब्लीडिंग होती है यूट्रस से और वो ऐसी कोई दवाइयां ले रही हैं जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के पिल्स ले रही हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये जो दवाइयां होती है इसकी वजह से हमारा खून जो है गाढ़ा हो जाता है और उसके बाद जब हमारा ब्लड अगर गाढ़ा हो जाएगा तो उसके जमने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये 2-3 ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें कि देखा गया है कि हार्ट अटैक के इवेंट थोड़े से ज्यादा होते हैं। मेल्स में बीमारी ओवरऑल थोड़ी सी कम इसलिए हम कह सकते हैं बिकॉज दे आर मोर फिजिकली एक्टिव, क्योंकि वो बाहर का काम करते हैं, ज्यादा आउटिंग करते हैं, थोड़े ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर ओवरऑल पेशेंट हमारे अगर स्मोकिंग और अल्कोहल ये सब चीजें नहीं ले रहे हैं तो ओवरऑल मेल्स आर स्लाइटली हेल्दियर एज कंपेयर टू फीमेल्स। जी हिमांशु जी, हमने अक्सर देखा है कि नॉर्मली लोग जैसे सीने में जलन हुआ या कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत होती है तो उसे एसिडिटी मान लेते हैं, तो क्या ये कोई खतरा हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50% मरीज हार्ट अटैक के सिर्फ गैस की प्रॉब्लम लेके आते हैं। ये सर जो है 1 महीने से हमारी गैस फंस रही थी, समझ नहीं आ रहा था, आज अब दिक्कत ज्यादा बड़ी संभावना है। तो बहुत जरूरी है इन मरीजों की स्क्रीनिंग करना। छाती में दर्द होना सिर्फ 20 से 25% मरीजों में होता है। स्पेशली अगर आपको शुगर की बीमारी है तो होता क्या है कि आपके सीने के अंदर की जितनी भी नसें होती है खराब हो जाती हैं और आपको छाती में दर्द नहीं होता और उसको हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, आपने सुना होगा। जी। तो
छाती में दर्द होना, लेफ्ट साइड में दर्द होना, राइट साइड में दर्द होना, दोनों शोल्डर में दर्द होना, जबड़े में दर्द आना, दांतों में दर्द होना खाना खाते समय, या फिर पेट में ऊपर की तरफ जलन होना, तेज भागने में जलन होना, ये सारे के सारे हृदय रोग के लक्षण होते हैं। कई बार मरीज ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ पीठ में दर्द बताते हैं कि सर जब तेज चलते हैं तो पीठ में दर्द होता है। तो ये भी एक लक्षण हमने देखा है कि ये हार्ट का होता है। जी ठीक है, सुधीर जी आपके पास आऊंगी। देखिए, दिल की रोग की बीमारियों से बचने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? जी बिल्कुल, जो ये हार्ट से अटैक हो रहे हैं इसको करने के लिए ना आप सबसे अच्छे को हम कॉमन बताते हैं कि जैसे भुजंगासन हो गया, आपका कैमल पोज हो गया, जिसमें आपका चेस्ट ना स्ट्रेच हो, फैले, ताकि जो कोलेस्ट्रॉल वो थोड़ा सा आपके जो वेन्स है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेच होंगी ना, तो उसमें जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बेटर हो पाएगा। तो आप बस सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग और चेस्ट ओपन करने वाले ही आसन ज़्यादा करने चाहिए आप सभी लोगों को। जी ठीक है, हिमांशु जी आपके पास आऊंगी। देखिए, जब किसी भी शख्स को या किसी को भी हार्ट अटैक आए तो उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या है। हार्ट अटैक भी अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि सिर्फ 30% मरीज बड़े हार्ट अटैक के बाद अस्पताल पहुंच पाते हैं, बाकी 70% पेशेंट यूजुअली एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो उस समय इकोस्प्रिन नाम की जो दवा आती है, खून पतला करने की एक दवा आती है, उसकी 4 टैबलेट लेके चबा लें। दूसरा, सॉर्बिट्रेट की एक गोली होती है, सॉर्बिट्रेट के नाम से आती है, वो अगर आपके पास है तो उसको जीभ के नीचे रख लें। कई केसेस में देखा गया दवा लेने के बाद आपका जो छाती का दर्द है थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको थोड़ा इतना समय मिल जाएगा कि आप अस्पताल तक आ पाओ। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपने दवा ली और उसकी वजह से क्लॉट जो आपकी आर्टरीज में जमा था वो अचानक से निकल गया और आपको एकदम रिलीफ मिल गया। जी तो हिमांशु जी, आजकल हमने देखा है कि लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, कम सोते हैं, तो क्या इससे भी हार्ट अटैक जैसा खतरा बढ़ सकता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, यही हमारी जीवन शैली आजकल बन गई है। अननेसेसरी का स्ट्रेस, अनियमित लाइफस्टाइल, सुबह देर से उठना, मॉर्निंग में कोई योगा प्राणायाम वगैरह ना करना, स्मोकिंग करना, तो दिस इज एक रूटीन बन गया है, विच इज वेरी वेरी बैड। सो वी हैव टू चेंज ऑल दीज थिंग्स एंड इट इज द टाइम। तो बहुत जरूरी है कि एक नियमित लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, सुबह एक्सरसाइज करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की आपकी ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए, या हम बोले कि हफ्ते में 5 दिन डेली आधे घंटे के लिए ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। ये बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी बताई गई है किसी भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। कोई ये नहीं कहता कि आपको जो है आधे घंटे की हैवी बॉडी बिल्डिंग करनी है, सब यही कहते हैं बेस्ट एक्सरसाइज इज ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स इन अ डे। जी ठीक है, सुधीर जी देखिए, जो आजकल सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो स्ट्रेस की है, और जो लोग सोते नहीं हैं, तो इससे योग के जरिए किस तरह से बचा जाए? जी बिल्कुल, इसके लिए ना सबसे अच्छा आपका मेडिटेशन है, जो आप कम से कम बैठें, 15 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे जितना देर तक आप बैठ सकते हो आपको बैठना चाहिए। आजकल स्ट्रेस का एक और रीज़न है ना, फ़ोन हमारा। फ़ोन जितना यूज़फुल है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक भी है, क्योंकि आजकल ना हम देख रहे हैं जितने भी नवयुवक हैं ना वो फ़ोन पे 1-1, 2-2 बजे तक जगते हैं, यूज़ करते फ़ोन को है, और फ़ोन सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारी लाइफ के लिए। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपका माइंड शांत नहीं हो पाता है और थकावट रहता है, टायर्ड रहता है माइंड है, जो कि आप काम भी अपने अच्छे से नहीं कर पाते हो। वो एक मेन यही रीज़न है कि आप ना तो टाइम से सो पाते हो और फिर ना ही टाइम से जग पाते हो। तो सबसे एक बड़ा रीज़न एक ये भी है कि आप की जो माइंड है वो माइंड को आप शांत नहीं कर पा रहे हो। आजकल नॉर्मल भी लोगों को माइग्रेन होता रहता है, उनको रीज़न भी नहीं पता होगा। तो यही सारे कारण हैं। सबसे ज़्यादा फ़ोन, जो आजकल लोगों का एक ऐसा फ़ोन बन गया कि उसके बिना लोग रह नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा मेडिटेशन, प्राणायाम आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए आपके। तो सुधीर जी, जाते जाते प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, तो आप सभी लोग एक तो सुबह टाइम से सो जाइए, आप 10 बजे तक तो आप सो जाइए, और मॉर्निंग में जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम सबको पता है कि हमें जग ही जाना चाहिए। और ये भी नेचुरोपैथ में तो ये भी बोलते हैं कि आप उगते हुए सूर्य को देखो, उससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमें। और सुबह आप योग कीजिएगा 1 घंटे, कम से कम आप अपने लिए 1 घंटे तो दीजिए।
बाकी दिन आप कुछ भी कीजिए, और 24 घंटे में 1 घंटे आप अपने जरूर निकालिए, अपने ऑर्गन्स के लिए निकालिए, अपने हेल्थ के लिए निकालिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है हिमांशु जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जाते जाते? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि भाई स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। और अगर आपको हार्ट की कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट या कोई भी आपके फिजिशियन जो नियरेस्ट रहते हैं उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करें, अपना बेसिक एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, ताकि कोई अगर गंभीर बीमारी जो आगे आके पता लगने वाली है हमें पहले से ही पता लग जाए। धन्यवाद। तो हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और सुधीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो हार्ट अटैक जैसी है बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, जो सबसे जरूरी बात है वो है अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाना। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी,